हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी, जो कि एंकर का कॉटन है। कॉटन थ्रेड लिया है मैंने, जो कि लोकल आपको कहीं से भी मिल जाता है, बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं इसको। और अगर आप चाहें तो आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको वूल से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इसके लिए मुझे बेस रो की ज़रूरत है, तो मैं बेस रो बना रही थी पहले से। इसमें मैंने बनाया है 1 चेन सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन, सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन की बेस रो बनाई है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर से बना के आपको दिखा दूँगी। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम सबसे पहले अपने फैब्रिक को जब हम नॉट बनाएंगे तो हम उस सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे और फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन के गैप के ऊपर हम इसको फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। वन चेन के गैप पे इसको सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से फिर से चेन लेना है, फिर से सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से 1 चेन के गैप के साथ हमने इसको बेस रो बना लेनी है। जितना आपको लेंथ चाहिए आप उतनी बेस रो कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद हम एंड पे जाके इसको थ्रेड को काट देंगे। 1 चेन सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो बनाई है और इसको यहाँ पे मैं कट करके नए सिरे से इसकी नॉट लगाऊंगी और फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। एंड पे आके मैंने थ्रेड को काट दिया है। काटने के बाद हम यहाँ से अपना डिज़ाइन दोबारा से शुरू करेंगे, इस बेस रो के ऊपर बनाएंगे। अब सबसे पहले इसको नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फर्स्ट स्टिच पे अटैच करेंगे। यहाँ पे सेंटर में चेन वाली स्पेस में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच करके साथ ही मुझे डबल क्रोशे लेना है इस नेक्स्ट स्पेस में। 1 चेन की नेक्स्ट स्पेस जो है उसमें हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 हो गया, 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे के साथ इसको पीकॉट करेंगे इस तरह से। अगेन 2 डबल क्रोशे बनाना है इसी स्पेस में, इन्हीं के साथ, और फिर हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से पीकॉट के साथ हमने 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद पीकॉट बनाया है 3 चेन के साथ प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, फिर से डबल क्रोशे 2 टाइम्स बनाया है एक ही स्पेस में। ये जो हमने बेस रो बनाई थी 1 चेन की स्पेस में हमने ये सारा प्रोसेस करना है। फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करना है। इसमें हम एक गैप को मिस करेंगे और फिर नेक्स्ट में करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ और अगेन 2 डबल क्रोशे इसी स्पेस में, 2 डबल क्रोशे और एक स्पेस को हम मिस करके नेक्स्ट में हम फिर से यही प्रोसेस करेंगे। 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 2, साथ में 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3 चेन का हम पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ और इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे अगेन, 1 2 डबल क्रोशे। देखें, आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारी रो बनेगी। बहुत खूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन। मैं एक बार फिर से बना के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके ठीक से। एक टाइम हमने ये बनाना है, ये वाला फ्लावर बनाने के बाद नेक्स्ट
फ़ौरन की जो नेक्स्ट स्पेस है उसको हमने मिस करना है। मिस करने के बाद हमें इसकी अगली स्पेस में ये बनाना है 2 डबल क्रोशे, 1 2 के बाद 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3 चेन को सिंगल क्रोशे का पीकॉट करना है। अगेन साथ ही इसी स्पेस में 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से, और साथ ही हमें नेक्स्ट स्पेस को स्किप करने के बाद उससे नेक्स्ट में ये बनाना है 2 डबल क्रोशे, 3 चेन सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें अपना प्रोसेस रिपीट करना है। 1 स्पेस को स्किप करने के बाद नेक्स्ट में हमें करना है अपना ये वाला प्रोसेस, जिससे हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बनता है। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे और समझ में आए। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बना है। और ये इसका बैक साइड है, बहुत नीट बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले इसके लिए बेस रो बनाई है 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया है सिंगल क्रोशे के साथ। एवरी 1 चेन की स्पेस में 1 स्किप करने के बाद एवरी 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट और 2 डबल क्रोशे, और फिर 1 स्पेस स्किप करने के बाद नेक्स्ट में हमने फिर से यही सेम प्रोसेस किया है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। आप इसको अपने दामन पे, अपने बॉर्डर पे, अपने बाजू के बॉर्डर पे, अपने गले पे, कहीं पे भी बना सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।